today let's start with chapter number 4, maps. In this chapter we will study about maps. देखो ज्योग्राफी में जिसे साइंस ऑफ मैप मेकिंग कहा जाता है उसमें हम मैप्स पढ़ते हैं, और बुक्स जिसमें आपके कलेक्शन ऑफ मैप मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। अर्थ इज टू यूज फॉर ऑब्जर्वेशन, तो हमें मॉडल ऑफ अर्थ जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, उससे हम स्टडी करते हैं। अ स्मॉल मैन मॉडल ऑफ द अर्थ क्या कहता है, ग्लोब। ग्लोब एक सिंपल है और एक आपको एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है आपके अर्थ का। द मैप ऑफ द ग्लोब शो करेक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन। अगर मैप की हम बात करें तो हम मैप के लिए 2 डायमेंशनल पिक्चर है अर्थ सरफेस की, एक फ्लैट सरफेस पे। ये इजी तो कह रही है, आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है। क्लॉडियस पेटलोमी, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट मैप मेकर ऑफ एंशिएंट टाइम्स। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग है, उसे क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी। क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी। अब हम कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स की बात करते हैं, वी कैन स्टडी डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ। एक ही टाइम पे आप डिफरेंट एरियाज को पढ़ सकते हैं। मैप कैन शो इवन स्मॉल एरिया लाइक सिटी और टाउन, ठीक है। आपको सिटी और टाउन ग्रेट डिटेल में बता सकता है उसके बारे में। इजिली फोल्डेड, और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। लेस एक्सपेंसिव होता है, ग्लोब से थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, नॉट इजी टू ट्रांसफर अ ग्लोब इंफॉर्मेशन एक्यूरेट। फिर ये शो ऑन द मैप द अर्थ सरफेस गेट डिसऑर्ट, ठीक है। जब आप उसको मैप पे दिखाते हो जो अर्थ की शेप होती है वो डिसऑर्टेड हो जाता है। टाइप्स ऑफ मैप, अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप होते हैं। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप्स कौन से मैप होते हैं जो आपको फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइसलैंड्स दिखाते हैं, फिजिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप जो आपके स्टेट्स और उनके कैपिटल, मतलब कंट्री, स्टेट्स और उसके कैपिटल। और थीमेटिक मैप जितने भी आपके मतलब एग्रीकल्चर एरिया को, इंडस्ट्रियल एरिया को, एयरलाइंस को, रेनफॉल दिखाता है, वो थीमेटिक मैप बताता है। मैप को हमने क्लासिफाई करा है सेवरल वेज में, 2 ऑफ देम आर मोस्ट यूजफुल। मैप्स विच शो डिफरेंट रिलीफ फीचर, जैसे कि आपके माउंटेन्स, वैलीज, ये सब दिखाता है। ये कौन से मैप होते हैं, फिजिकल और रिलीफ मैप कहा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप जो आपको डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज दिखाता है, उसे क्या कहता है, पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे आपके एयर रूट्स, रेनफॉल को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को बताता है, वो थीमेटिक मैप। नाउ अ मैप हैज 3 मेन कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस और कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, देखो आपने देखा है हमारी 4 डायरेक्शन होती है और 4 सब डायरेक्शन होती है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। और 4 ही क्या होती है, सब डायरेक्शन होती है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ। ये क्या है, आपकी सब डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द अदर 3 डायमेंशन कैन इजीली फाउंड विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। और सब डायरेक्शन कौन सी है आपकी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब मैरिनर कंपास, इन एंशिएंट टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयज क्रू मेंबर्स ऑफ शिप यूज्ड अ मैग्नेटिक कंपास। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उन्होंने मैग्नेटिक कंपास का यूज करा, और जो नीडल थी मैग्नेटिक कंपास की वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती थी, नॉर्थ साइड डायरेक्शन को लोकेट करती थी, और बहुत ईजी रहा उससे डायरेक्शन फाइंड करना। नाउ मेजरिंग डिस्टेंस, स्पेस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस। डिस्टेंस लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, किलोमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, और जो डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स का वो हमेशा सेंटीमीटर में मेजर, ठीक है। नॉर्मली द स्ट्रेट लाइन ऑफ अ डिस्टेंस जो मेजर करती है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द मैप, उसको हम मैप का डिस्टेंस कहते हैं। और जो 2 पॉइंट्स ग्राउंड के होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्राउंड डिस्टेंस। अगर हम स्केल की बात करें, इट इज नॉट पॉसिबल टू शो लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द स्मॉल शीट, ठीक है। फॉर दिस पर्पस हम स्केल का यूज करते हैं। जो स्केल क्या होता है, रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड और डिस्टेंस ऑन द मैप, मतलब एक क्या होता है, रेशियो होता है। वी शुड एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स शोन ऑन मैप। अब हाउ टू शो स्केल ऑन मैप, आप कैसे शो करते हो, स्केल ऑन द मैप बी शोन इन फॉलोइंग बाय स्टेटमेंट। जैसे आप कॉन्टिनेंट, कंट्री को मैप करते हो, 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप माइट शो 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। इसे हम स्टेटमेंट मेथड कहते हैं। देखो अब मैंने आपको जैसे यहाँ पे शो करा 1 किलोमीटर, मैंने आपको वैसे शो करा, आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। लेकिन अगर मैं मैप पे दिखाऊंगी तो उसको मैं क्या करती हूँ,
100 टाइम्स डबल करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैप हमारा क्या होता है, छोटा रिप्रेजेंटेशन होता है। बाय न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, आप न्यूमेरिकल फ्रैक्शन मेथड से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है उसको 1/1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जितना रेशियो होगा मैप के डिस्टेंस में ग्राउंड के डिस्टेंस में, उसका वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, नीचे न्यूमरेटर में रखा जाएगा, ठीक है। बाय ग्राफिक और लीनियर ग्राफ से आपने देखा होगा हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जैसे प्राइमरी डिवीजन हो गया, प्राइमरी डिवीजन को हमने फिर सब डिवाइड करा है सेकेंडरी डिवीजन। ये क्या होते हैं, हमारे मैप के स्केल्स होते हैं। जब आप मैप देखेंगे तो साइड में आपको दिखाई भी देता है, ठीक है। कन्वेक्शनल साइंस एंड सिंबल, देखो डिफरेंट साइंस का यूज करा जाता है। रिवर के लिए कलर का भी यूज करा जाता है, आपको ब्लू कलर का आपको रिवर दिखाएंगे। ब्रिजेस के लिए आपको मेटालिक रोड दिखाई जाती है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे दिए हैं, जैसे बाउंड्रीज दी हुई है, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज बताएंगे, स्टेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। फिर हम देखेंगे ब्रिजेस को शो करा है, स्ट्रीम को, डैम को, ठीक है। और प्लेसेस, भाई जहाँ पे पुलिस स्टेशन है उसको पुलिस स्टेशन से मैप करा हुआ है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमें बताते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस कहाँ लोकेटेड है मैप में। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप इज कन्वेक्शनल सिंबल, और जिन्हें हम साइन सिंबल्स भी कहते हैं, ठीक है। अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड शोन ऑन द मैप। देखो पॉसिबल तो ये नहीं है कि हम एक्चुअल शेप को बना सकें, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कुछ डायग्रामेटिक सिंबल से शो करते हैं। बट मैप विदाउट दिस फीचर इज लेस इंफॉर्मेटिव। भाई अगर साइंस नहीं होंगे, सिंपल नहीं होंगे, कलर शो नहीं कर जाएंगे, तो मैप इतना इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, ठीक है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज। देखो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप कोई भी सिंबल यूज कर देंगे, नहीं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ हुआ इन कन्वेक्शनल सिंबल्स पे, जिनका हम यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे स्केच की। ये रफ ड्राइंग और डायग्राम है विदाउट अ स्केल शोइंग अ स्मॉल एरिया। छोटे एरिया को, मतलब ग्रेटर एरिया को छोटे एरिया में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। स्केच इज ड्रॉन विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एक्चुअल डिस्टेंस। इसमें हम एक्चुअल डिस्टेंस का कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेंजर है जो रीच करा है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आप सिंपली कह सकते हैं रफ ड्राइंग बनाएंगे, लाइन्स के थ्रू आप रोड को फॉलो करेंगे, लैंडमार्क्स को वॉक करेंगे और दिखा देंगे कि वो यहाँ से यहाँ पे से ऐसे ऐसे गया है, ठीक है। वो रफ ड्राइंग हो गई। और जो रफ ड्राइंग होती है उसको स्केच कहा जाता है। भाई अगर हम प्लान की बात करें, भाई जैसे अब आर्किटेक्ट है पूरा प्लान बनाता है, अपनी ड्राइंग का पूरा प्लान बनाता है, यहाँ पे जगह है, पूरी प्रॉपर डिस्टेंस कैरी करता है, पूरा डिस्टेंस को एक्यूरेट मैप की तरह बनाता है। जैसे आपकी स्कूल, बिल्डिंग और हाउस, उसका हम प्लान बनवाते हैं। अब प्लान इज ऑल्सो लाइक अ लार्ज स्केल मैप जो आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, और आप उसको लेंथ और ब्रेथ के बेसिस पे नहीं देख सकते। और अगर हम बात करें बिल्डिंग्स वगैरह में, हाउसेस वगैरह में, हम किसका यूज करते हैं, प्लान का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्केच, क्योंकि स्केच क्या होती है, एक रफ ड्राइंग होती है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।